ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ुल्फ़कार जो होता है वो शादी से साफ़ इनकार कर देता है। ज़ुल्फ़कार के वालिद की दोस्त की जो बेटी होती है वो जाती है उनके पास, वो जाकर बहुत तमाशा करती है और वो कहती है कि अभी मैं आपके बेटे से जो है वह इंसल्ट अपनी करवा के यहाँ पे आई हूँ। इस पर वो उनके सामने ही अपने वालिद को सब कुछ बता देती है कि जब भी वो ज़ुल्फ़कार के पास जाती है तो वो उसकी इंसल्ट करता है, उसकी तज़लील करता है। इस पर वो बहुत रोती है। इस पर उसका मारिया का वालिद जो होता है वो कह देता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो मैं तुम लोगों को तो बहुत बर्बाद कर दूंगा, तुम लोगों के साथ कोई बिजनेस भी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर ज़ुल्फ़कार का वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो प्लानिंग करता है कि क्यों ना मैं जो हूँ वो ज़ुल्फ़कार की बीवी को ही उसकी ज़िंदगी से निकाल दूँ। अगर वो ही मर जाएगी तो ज़ुल्फ़कार जो है वो उसको भूल जाएगा और उसके बाद जिससे मैं उसकी शादी करवाने के लिए कहूँगा वो उससे शादी कर लेगा। इस पर ज़ुल्फ़कार को इस बात का इल्म ही नहीं होता। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार की बीवी जो होती है वो गाड़ी लेकर कहीं जाने वाली होती है, तो इस पर उसका ससुर जो होता है उसकी गाड़ी की ब्रेक जो होती है वो फेल करवा देता है ताकि इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये मर जाएगी। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार जो होता है वो अपनी बीवी को कॉल करता है और कॉल करके पूछता है कहाँ पे हो तुम। इस पर वो उसको बताती है कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं वैसे ही बाहर घूमने के लिए आई थी। इस पर वो कहता है कि अपनी लोकेशन मुझे अभी सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। इस पर वो ऑफिस का सारा काम छोड़ के जो है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और जैसे ही वहाँ जाता है तो वो अपनी गाड़ी को छोड़कर जो है वो अपनी बीवी की गाड़ी में बैठ जाता है। इतने में वो जो है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ये लगता है ब्रेक्स जो है वो ख़राब है, ये जल्दी जो है वो काम नहीं कर रही। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। इस पर वो ज़ुल्फ़कार जो होता है वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमने ये गाड़ी क्यों ली। इतने में कुछ लोग जो होते हैं वो बाइक पे जो है वो ज़ुल्फ़कार की गाड़ी के साइडों पे आ जाते हैं और जानबूझ के उसकी बीवी को जो है वो तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार ज़ुल्फ़कार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि उसकी बीवी उसको बार बार कहते भी कि आप इतना गुस्सा मत करें, ये अच्छा नहीं होगा, आप जो है वो गाड़ी को जो है वो कंट्रोल करें, आप जो है गाड़ी को ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं। इस पर ज़ुल्फ़कार जो होता है वो अपनी बीवी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और फुल स्पीड में जो है वो गाड़ी लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो होती है नूर, वो अपनी फूफो के घर होते हैं। इस पर वो अपनी फूफो को कहती है कि मुझे घर जाना है। इस पर उसकी फूफो जो होती है वो कहती है कि क्या हो गया बेटा, तुम्हें लगता है तुम बोर हो रही हो। इतने में उसका कज़न सलाड़ आ जाता है, तो उसकी फूफो जो होती है वो सलाड़ को कहती है कि तुम जो हो वो नूर को बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। इस पर उसका कज़न जो होता है उसका मजाक बना देता है और वो कहता है कि क्या नूर बेबी को बाहर घूमने के लिए जाना है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा। दूसरी तरफ नूर की बहन का रिश्ता जो होता है वो फिक्स हो जाता है। इस बार उसकी वालदा जो होती है वो मिठाई लेके उसकी पप्पा के घर आती है, तो जैसे ही वो मिठाई खिलाने लगती है तो उसकी पप्पा जो होती है वो कहती है कि रिश्ता तो नूर के लिए आया था, लेकिन तुमने जानबूझ के नूर का जो है वो किसी के सामने जाने ही नहीं दिया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नूर को कोई पसंद ना करे, उसे रिजेक्ट कर जाए। इस बार जो होती है नूर के वालदा वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने तो एक झलक ही जो है वो मुकद्दस को देखा था, उन्होंने वो पसंद आ गई तो उन्होंने उसको हाँ कर दी। इसमें अब मेरा क्या कसूर है, मैंने तो किया ही था सब कुछ। इस पर जो होती है नूर के पप्पा वो कहते हैं कि क्या मुझे पता नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने तो नूर को उनके सामने जाने ही नहीं दिया, तुमने जानबूझ के ये किया। इस बार जो होती है नूर के वालदा वो जानबूझ के ड्रामा करना स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं नूर के साथ नाइंसाफ़ी करती हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, नूर भी मेरी बेटी है और वो दोनों भी मेरी ही बेटियाँ हैं। और आप जो है वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं जो हूँ वो अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ, नूर से प्यार नहीं करती। इस पर वो कहती है, इसमें नूर जो होती है वो अपने पप्पा को कहती है कि पप्पा बस करें, छोड़ दें इस बात को, आप ना मेरे बारे में कोई भी बात करें। इस पर जो होती है नूर की वालदा जैसे ही घर आती है तो वो घर आते ही नूर के ऊपर जो है वो बरसना स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि ये सबके सामने मेरी बुराई करती है और इसी दिन अपनी पप्पा के कान बड़े होंगे। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर उसकी वालदा कहती है कि अगर तुमने नहीं कहा तो उनको कैसे पता चला कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और मुकद्दस को पसंद किया। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो नूर को कहते हैं कि बेटा घर की बातें जो होती हैं वो घर में रहने दिया करो, बाहर मत बताया करो। इस पर नूर जो होती है वो बोल पड़ती है और वो कहती है कि कब तक मैं बर्दाश्त करूँ, क्या मैं घुट घुट के मर जाऊँ। इतना कह कर नूर जो होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। नूर का वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो नूर के साथ जो है वो इंसाफ कर भी रहे हैं या नहीं। और एक तरफ तो उन्हें ये भी एहसास होता है कि उन्होंने दूसरी शादी करके जो है वो गलती ही की है। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़कार जो होता है वो गाड़ी को फुल स्पीड में लेके जा रहा होता है और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी जो होती है वो तो वहीं पे मर जाती है, लेकिन ज़ुल्फ़कार जो होता है वो बेहोश हो जाता है और उसको जो है वो होश ही नहीं आती और वो 24 घंटे के लिए जो है वो बेहोश ही रहता है और इतने में उसकी बीवी जो होती है वो मर भी जाती है और उसको दफना भी दिया जाता है। ये बात सुन के ज़ुल्फ़कार के वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उस बात उसको पता चलता है कि उसके अपने बेटे को भी चोट लगी तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसी टाइम में वो जाकर वहाँ पर जो है वो अपने बेटे को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी बीवी को जो है वो
وہ دفنا بھی دیتے ہیں۔ جیسے ذوالفقار کو ہوش آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے بھی چوٹ لگی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اس پر ذوالفقار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب یہاں پہ نہیں ہے، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس پر ذوالفقار کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھابھی ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ چلی گئی، وہ مر چکی ہے۔ اس پر یہ بات سنتے ہی ذوالفقار کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا وہی لڑکی جو ہے وہ اس کی زندگی سے جا چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریز عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔